भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ, तो वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी वन में रहने वाले लोगों को संगठित करने और शिक्षित करने का कार्य किया। भगवान राम की सेना में आदिवासी, भील, वानर, भालू, गिद्ध सभी थे। उल्लेखनीय है कि आरो आदिवासी से संबद्ध लोगों द्वारा बोली जाने वाली कुरुख भाषा में टिग्गा एक गोत्र है, जिसका अर्थ वानर होता है। कंवार आदिवासियों में एक गोत्र है जिसे हनुमान कहा जाता है। इसी प्रकार गिद्ध कई अनुसूचित जनजातियों में एक गोत्र है। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से ये जातियां थी, जैसे देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, मानव, वानर आदि। नमस्कार, खोजबीन चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, लेकिन मानवों से अलग, क्योंकि वन में ऐसे भी नर रहते थे जिनको पूंछ निकली हुई थी। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। भगवान हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश नष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एकमत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या सचमुच वानर थे हनुमान जी? रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधों सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाकमृग, पलवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति के होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लांगूल बाल थी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपूछ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पूंछधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। हनुमान जी जब मानव नहीं थे, तो फिर वे मानवों की किसी भी जाति से संबंध नहीं रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में उनकी जाति के लोग लुप्त हो गए हैं। अब जहां तक सवाल आदिवासी शब्द का है, तो यह समझना जरूरी है कि आदिवासी मानव भी होते हैं और वानर भी। आदि का अर्थ प्रारंभिक मानव या वानरों के समूह से है। भारत में वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नामक एक स्थान है जिसका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपा सरोवर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे कपि क्षेत्र के राजा थे। सेंट्रल अमेरिका के मोस्क्वेटिये में शोधकर्ता चार्ल्स लिंगदवेर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला शुदाद ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब व्हाइट सिटी होता है, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहां कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई।
और यह राज एक राज ही बनकर रह गया। पृथ्वी पर आदिम दौर में 4 मानव प्रजातियों का अस्तित्व था। तब तक आधुनिक इंसान का पता नहीं चला था। यूरोप में मिले इन अवशेषों को निएंडरथल कहते हैं, जबकि एशिया में रह रहे आदिम इंसानों को डेनिसोवांस कहते थे। एक प्रजाति इंडोनेशिया में मिले आदिम इंसानों की भी है, जिसे होबिट कहते हैं। इनके अलावा एक रहस्यमय चौथा समूह भी है जो यूरोप और एशिया में रहते थे। यह समूह डेनिसोवांस का संकर समूह माना जाता था। अब चीन में नए जीवाश्म मिलने से शोध की दिशा बदल गई है। इस जीवाश्म का पता पहली बार 1976 में सुजियाओ के गुफाओं में मिला। इसमें कुछ खोपड़ियों के टुकड़े और 4 लोगों के 9 दांतों के जीवाश्म मिले थे। इसका पूरा विवरण अमेरिकी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जर्नल में छपा है। यह विचित्र किस्म का जीवाश्म है जो अब तक मालूम मानव प्रजाति के जीवाश्म से मेल नहीं खाता। मुमकिन है कि यह जीवाश्म किन्हीं 2 मालूम प्रजातियों के बीच रूपांतरण काल का हो सकता है। हालांकि इतना साफ है कि यह जीवाश्म किसी आधुनिक मानव प्रजाति के दांतों से मेल नहीं खाते, मगर कुछ गुण निश्चित ही आदिम प्रजाति के इंसानों से मिलते हैं। कुछ अंश निएंडरथल से मेल खाते हैं। इसके डीएनए की जांच से पता चला कि निएंडरथल और आधुनिक मानवों से अलग हैं, लेकिन इनमें दोनों की खूबियां शामिल हैं। इस बात का सबूत है कि प्राचीन काल में 2 भिन्न-भिन्न प्रजातियों के मेल से विचित्र किस्म के जीव-जंतुओं और मानवों का जन्म हुआ होगा। दोस्तों, ऐसी ही अन्य रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर भारतीय संस्कृति से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताते रहते हैं।